राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास के इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का चैप्टर आप 4 पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम। इसके जो लेखक हैं आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समरी इसका समझ में आएगा। तो बेहतर समरी समझने के लिए आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पीरो कैटलिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम बात करते हैं समरी के ऊपर। ये समरी जो होता है ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए समरी को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप जाकर के समरी लिख पाएंगे एग्जाम में और उसके मिलते जुलते क्वेश्चन आंसर का जवाब दे सकते हैं। आप 2 नंबर के क्वेश्चन भी आप पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए हर चैप्टर से 2-2 नंबर क्वेश्चन भी अब याद करना पड़ेगा आपको। तो समरी ठीक से समझ रहेंगे तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन लिखने में भी बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं आई हैव ए ड्रीम। जो चैप्टर है इसको लिखा है किन्होंने, तो मार्टिन लूथर किंग ने, क्योंकि इसके पहले चैप्टर का वीडियो हम बना चुके हैं। इस चैप्टर का भी वीडियो हम आपको 2 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट में समरी और दूसरे पार्ट में हम आपको बनाएंगे क्वेश्चन आंसर इसका। तो पहले समरी वाला पार्ट देख लेते हैं, इसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे हम। तो चलिए देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये जो है अमेरिका के रहने वाले हैं। तो आप गौर करें, जैसे इनको महात्मा गांधी थे हम लोग के देश में, जिन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाया, दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के बीच में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाया, वैसे ही मार्टिन लूथर किंग जो थे अमेरिका में काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव व्याप्त था उसके खिलाफ आवाज उठाए थे वो। और ये चैप्टर है ये उन्हीं का ये विचार ही है, ये समझिए एक तरह से उनका विचार है जो वो सपना एक देख रहे हैं। एक सपना ये देखते हैं अमेरिका में कि वैसा दिन कब आएगा अमेरिका में जब वहाँ के काले लोग जो हैं और गोरे लोग, वहाँ के जो गोरे लोग हैं काले लोगों का अस्तित्व मानने पर तैयार हो जाएंगे और काले लोगों के बच्चे और गोरे लोगों के बच्चे एक साथ ब्रदरहुड के टेबल पर, माने भाईचारे के टेबल पर बैठ करके एक साथ उठना बैठना उनका रहेगा। मतलब काले लोगों को भी वही इज्जत सम्मान मिलेगा जो अमेरिका में गोरे लोगों को मिलता है। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर को का जो काम है, बिल्कुल हम लोग के देश में जो गांधी जी काम किए वैसा ही वो काम वहाँ अमेरिका में वो किए, काले गोरों के बीच में व्याप्त भेदभाव को मिटाने काम किए। इसलिए कुछ लोग उनको अमेरिका का गांधी भी कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक सपना। तो ये किनका सपना है? तो ये सपना है आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। तो चैप्टर ये स्टार्ट होता है कि देखिए समरी लिखना हो तो सबसे पहले लाइन लिखते हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया है या कहाँ से कंपोज किया गया है, इसका क्या परस्यूट है, उद्देश्य क्या है, तो ये सब देखना होता है। तो देखिए लिखे हम सबसे पहले कि आई हैव ए ड्रीम इज एन इम्पोर्टेंट स्पीच। ये भी जो है भाषण, ये भारत इज माई होम की तरह भाषण है। विच इज डिलीवर्ड बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया है। डिलीवर स्पीच में होता है भाषण देना। He was the Nobel Prize winner। नोबेल प्राइज विनर मतलब नोबेल पुरस्कार विजेता, वो नोबेल पुरस्कार विजेता, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। एंड ए ग्रेट ओरेटर ऑफ अमेरिका, मतलब कि वो जो है वो अमेरिका नोबेल प्राइज विनर तो है ही, साथ साथ वो अमेरिका के एक महान वक्ता में से एक है, एक महान वक्ता है। ही इज ट्राइंग, उन्होंने कोशिश किया है, टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ निग्रोज इन अमेरिका थ्रू हिज स्पीच। ध्यान देंगे, ही ट्राइंग टू ड्रा मैंने क्या होता है खींचना, ट्राइंग मैंने कोशिश करना। उन्होंने कोशिश किया है, अटेंशन मतलब ध्यान, ऑफ द वर्ल्ड मैंने विश्व के लोगों का ध्यान खींचने का प्रयास किया है। टुवार्ड्स मतलब क्या होता है की ओर, द पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल मैंने होता है दयनीय, कंडीशन मैंने हालात, ऑफ द निग्रोज, निग्रोज जो प्रजाति है अमेरिका की प्रजाति है निग्रोज जो है ना अमेरिका की, ये क्या होती है प्रजाति है, ये काली जो लोग होते हैं ना वहाँ पे काले लोगों की प्रजाति है इन अमेरिका, मतलब उनके साथ में जो कालों के साथ में बड़ी भेदभाव किया जाता है अमेरिका में, उसके तरफ ध्यान, ये निग्रोज के तरफ ध्यान विश्व के लोगों का खींचने का प्रयास किए हैं इन अमेरिका थ्रू हिज स्पीच, मतलब अपने भाषण के द्वारा। ही सेज दैट, वे कहते हैं दैट स्लेवरी इन अमेरिका हैज बीन एबोलिश्ड, अमेरिका में स्लेवरी माने क्या होता है गुलामी, अमेरिका में गुलामी तो एबोलिश्ड हो गई, समाप्त हो गई। बट निग्रोज
आर नॉट फ्री, लेकिन निग्रोज जो है स्वतंत्र नहीं हुए, निग्रोज स्वतंत्र नहीं है। दे लिव्ड इन ट्रिबुलेशन, दे लिव्ड इन ट्रिबुलेशन, दे लिव्ड इन ट्रिबुलेशन मतलब हुआ आपका कि वे काफी दुख में जीवन व्यतीत करते हैं, दुख में रहते हैं। दे फाइंड नो जस्टिस, उनके साथ कहीं कोई न्याय नहीं होता वहां पे। देयर इज जस्टिस इन अमेरिका, अमेरिका में न्याय तो है, बट निग्रोज आर डिप्राइव्ड ऑफ इट, डिप्राइव्ड ऑफ इट मतलब इससे वंचित रहना। अमेरिका में न्याय तो है, कानून व्यवस्था तो है, लेकिन निग्रोज जो है इनसे क्या है, वंचित रखे गए निग्रोज को। निग्रो के लिए कोई नियम कानून नहीं, उनके लिए कोई विधि व्यवस्था नहीं बनाए जाते वहां पे। अमेरिका इज ए रिच कंट्री बट निग्रोज लिव इन पॉवर्टी, अमेरिका जो है सचमुच में धनी देश है, लेकिन ये भी सच है कि निग्रोज जो है लिव इन पॉवर्टी, निग्रो प्रजाति जो है वो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती है। दे आर ट्रीटेड एज स्लेव इन देयर ओन कंट्री, देखिए यहाँ ध्यान देंगे, निग्रो ही, सच्चाई बात यह है कि अमेरिका में जो निग्रो ही है वही असली उस देश के मूल निवासी है। वहाँ जो गोरे अंग्रेज हैं वो वहाँ के मूल निवासी नहीं है, जो काले अंग्रेज हैं वही वहाँ के मूल निवासी। लेकिन सवाल यही है, दे ट्रीटेड एज स्लेव, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, एज मतलब की तरह, स्लेव माने गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता है। इन देयर ओन कंट्री, उनके अपने ही देश में उनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज ए ड्रीम फॉर देम, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है उनके लिए जैसे एक सपना ही है, मतलब एक सपना ही है उनके लिए, ड्रीम माने सपना। सो ही आस्क देम, इसलिए वो पूछते हैं, टू, इसलिए वे कहते हैं टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल, स्ट्रगल माने क्या होते हैं, संघर्ष, अपने संघर्ष को जारी रखें। कौन कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग, उनसे कहते हैं निग्रोज से कि आप अपने संघर्ष को जारी रखें। फॉर जस्टिस एंड राइट, राइट माने अधिकार, न्याय और अपने अधिकार को पाने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखें। ही ड्रीम्स दैट, वो सपना देखते हैं, द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स, जो किसानों के बेटे जो हैं, किसान जिनको मतलब जमींदार जो लोग गुलाम, जिनको गुलाम बना कर रखे हैं, उनके सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स माने जो बड़े बड़े जमींदार गुलाम बना कर रखे हैं उनके बेटे। एंड द सन ऑफ फार्मर स्लेव्स ऑनर, और जो उनके मालिक के बेटे हैं, ठीक है, उनके जो जमींदार के मतलब जमींदार के जो बेटे हैं, और जो जो उसमें जो कष्टकार हैं उनके बेटे, समझिए ऐसा इसको समझना है, जो कष्टकार जो 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 खेती करते हैं, उनकी मजदूरी करते हैं, उनके बेटे और मालिक के बेटे विल सिट डाउन एट ए टेबल ऑफ ब्रदरहुड, ये सपना देखते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब ब्रदरहुड के एक ही टेबल के ऊपर बैठ, एक टेबल पे एक साथ लोग दोनों बैठेंगे, मालिक के बेटे और गुलाम के बेटे। ही वांट्स टू सी हिज कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, मतलब क्या हुआ आपका, तो ही वांट्स टू सी हिज कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्टिंक्शन, मतलब वो चाहते हैं अपने देश को देखना। रेशियल डिस्टिंक्शन मतलब वंशवाद के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, काले और गोरे के बीच में वहाँ जो सदियों से भेदभाव व्याप्त है, काले और गोरों के बीच में, उस भेदभाव से अपने देश को मुक्त देखना चाहते हैं। हेंस इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेजेज हिज वॉइस, इसलिए उन्होंने इस भाषण में अपने आवाज को उठाया है। फॉर इक्वलिटी एंड राइट फॉर निग्रोज, इसके लिए तो निग्रो प्रजाति, अमेरिका में निग्रो प्रजाति की समानता और अधिकार के लिए उन्होंने इस भाषण में अपनी आवाज को उठाया है, और विश्व के लोगों का, इस आवाज के माध्यम से विश्व के लोगों का निग्रो प्रजाति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। और उन्होंने बताया नहीं कि प्रयास किया चैप्टर के माध्यम से, इस भाषण के माध्यम से, कि अमेरिका में काले लोगों की स्थिति काफी दयनीय, काफी पिटिएबल है। वहाँ के लोगों के साथ में गोरे अंग्रेजों द्वारा बहुत भेदभाव किया जाता है। अमेरिका में न्याय व्यवस्था तो है, वहाँ की आर्थिक प्रगति तो हुई है, लेकिन निग्रो प्रजाति का कोई वहाँ विकास नहीं हुआ है। उनके विकास की बात वहाँ कोई नहीं करता। अधिकार हैं, कानून तो सबके लिए बनाए गए हैं, लेकिन निग्रो प्रजाति के लिए कुछ नहीं व्यवस्था बनाई गई। यानी निग्रो प्रजाति जो है बहुत ही वहाँ पे उपेक्षित है, तो इसलिए उस प्रजाति की ओर विश्व के लोगों का उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आप चैप्टर यहाँ पे आप देखिए, 4 चैप्टर आप पढ़े, 4 चैप्टर में आपका 2 चैप्टर आपका स्पीच देखने को मिला। एक दूसरा चैप्टर मिला था आपको भारत इज माई होम, जिसको लिखे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के राष्ट्रपति ये, और भारत के 3रे नंबर राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि उनके पहले 2 राष्ट्रपति बन चुके थे, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये भी जो है अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये जो है वहाँ के ग्रेट ओरेटर, बहुत महान वक्ता हैं, और इनके कार्य की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनको अमेरिका के गांधी भी लोग कहते हैं, क्योंकि ये अमेरिका में काले गोरों के बीच में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे, जैसे हम लोग के देश में
गांधी जी काम किए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जैसे काम किए वैसे उन्होंने अपने देश में काम किया। तो आज के इस वीडियो में चलिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, और आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।